नमस्कार, वैध एसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर स्पेस के सेक्टर से आ रही वो ये है कि चाइना ने अपना एक नया लूनर मिशन जो है स्पेस में फिर से भेज दिया है चांद के लिए। और ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मिशन है। यहाँ ये चांद पर सबसे पहले पृथ्वी से गया, वहां पर ये चांद की कक्षा में ऑर्बिट करेगा। उसके बाद जैसे हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे उतरा था, वैसे ही इसका एक हिस्सा जो कि लैंडर है वो चांद पर उतरेगा। और उसके बाद जो है वहां से सैंपल्स कलेक्ट करने, और ये इसी पॉइंट पर ये चंद्रयान से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमारा चंद्रयान वहीं पर रह गया और ये वहां से सैंपल्स को, मिट्टी और रॉक्स के टुकड़ों को इकट्ठा करने के बाद वापस उनको लेकर अर्थ पर आएगा। तो जाहिर सी बात है, चंद्रयान 3 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिशन जो है वो चाइना परफॉर्म कर रहा है और अगले 5 दिनों में ये चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए चाइना ने अपने सबसे बड़े रॉकेट्स में से एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का यूज किया है। और ये मिशन में एक और खास बात है, क्योंकि इंडिया जो है वो मून के जो बेसिकली जो हमारा जो नियर साइड है, यानी जो मून का वो चंद्रमा का वो हिस्सा जो जो पृथ्वी की तरफ से दिखाई पड़ता है उसकी तरफ उतरा था। लेकिन इसमें एक खास बात ये थी हमारे कि हम साउथ पोल के पास उतरे थे, तो जिसको जाके टेक्निकली थोड़ा सा कठिन माना जाता है। लेकिन चाइना एक कदम आगे बढ़ते हुए मून के पिछले हिस्से, ऐसा हिस्सा जो कि कभी भी पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता है, द डार्क साइड ऑफ मून भी इसको कह सकते हैं, वैसे इसको फार साइड ऑफ मून कहा जाता है, यानी चांद का पिछला हिस्सा, वहां पर ये अपने स्पेसक्राफ्ट को ले जाकर उसकी लैंडिंग करेगा। वहां से रॉक्स वगैरह के टुकड़े इकट्ठा करने के बाद उनको वापस अर्थ पर लेकर आने का इसमें मिशन में एक इस तरह का मिशन इन्होंने बनाया। इससे पहले भी चाइना इस तरह के मिशन को अंजाम दे चुका है। तो हम लोग आशा करते हैं कि जैसा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इस बार भी शायद ये फिर से सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इस मिशन में चाइना ने अपने आप को लोकल ना रखते ही एक सिंगल अकेले इस मिशन को ना करते हुए कई सारे कंट्रीज के छोटे छोटे पेलोड्स को भी अपने साथ चाइना लेके गया है। जैसे कि इन कंट्रीज में फ्रांस, इटली, यूरोपियन यूनियन, और साथ में सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है कि अपने पास का जो देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, उसका भी एक सैटेलाइट जो है इस मिशन में चाइना अपने साथ लेकर गया है। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है iCubeC कमर। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने देश को अपने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। इस बारे में पाकिस्तान में यूफोरिया सा हो गया कि पाकिस्तान भी अल्टीमेटली जो है कम से कम चांद की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो इसमें सैटेलाइट तो पाकिस्तान का है, और ये सैटेलाइट बेसिकली बहुत मिनी कैटेगरी का सैटेलाइट है, जिसको हम नैनो सेट की कैटेगरी में कहते हैं। 7 किलोग्राम का सैटेलाइट है और इसमें सिंपल 2 कैमरे लगे हुए हैं जो कि चांद की सरफेस के चारों तरफ घूमते हुए चांद की अगले 6 महीनों तक ये एक्टिव रहेगा और चांद की सरफेस की इमेजेस जो है ये नीचे पाकिस्तान तक भेजेगा। एक तरह का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिहाज से देखा जाए तो इससे जो डाटा प्राप्त होने वाले उनकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एज अ कंट्री चाइना जो पाकिस्तान है, इंडिया के चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद बहुत ज्यादा दबाव में वहां की सरकार आ गई थी, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेथिंग स्पेस की तरह ये काम करेगा। तो आज की जो स्पेस टेक्नोलॉजी की जो न्यूज थी उसमें यहीं तक बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।